तो बताया जाता है कि लंच हो गया है, लंच के बाद 2 बजे आइएगा। क्या हमारी बैंकिंग व्यवस्था ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुकी है? प्रति क्वार्टर 20 से 25 रुपए आपसे लिया जाता है। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मिससेलिंग। ये है मिस्टर राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं और पंजाब से राज्यसभा के सदस्य हैं और बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं। इनका मानना है कि बैंक वाले काम नहीं करते। बैंक ईंट या सीमेंट से बनी किसी इमारत का नाम नहीं है। बैंक सिर्फ किसी स्टील या एल्यूमिनियम से बने एटीएम का नाम नहीं है और बैंक ना ही एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर दौड़ रहे बैंक ग्राहकों की उस दौड़ का नाम है। बैंक नाम है विश्वास का, बैंक नाम है अधिकार का, न्याय का, समानता का। पहले तो इन्होंने बैंक को विश्वास का नाम बताया और उस ईंट सीमेंट की बिल्डिंग को बैंक बनाने वाले बैंकर्स को अपमानित करने वाली बात कही। तो बताया जाता है कि लंच हो गया है, लंच के बाद 2 बजे आइएगा। 2:15 पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि लंच एक्सटेंड हो गया, अभी कर्मचारी गुलाब जामुन खा रहे हैं। इनको बड़ी प्रॉब्लम है बैंकर्स के लंच से, बट जब अपने मकान की रजिस्ट्री करानी हो, पेंशन ऑफिस से अपनी पेंशन लेनी हो, न्यायपालिका से न्याय लेना हो, पुलिस से सुरक्षा लेनी हो, सरकारी अस्पताल से स्वास्थ्य लेना हो, इन मूलभूत सुविधाओं के लिए हमें चाहे कितने ही चक्कर काटने पड़े, चाहे कितने ही दिन और साल निकल जाएं, हम बस सिस्टम को दोष दे करके खपते जाएंगे और इस पूरे सिस्टम का बदला बैंकर से लेंगे। बैंकर का आधे घंटे का खाना तो सबको दिख जाता है, पर उसका लगातार बैठे रहने से खराब होता हुआ शरीर वो किसी को नहीं दिखता। 95 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर सर्विस से संबंधी कंप्लेंट्स आई हैं। बैंक में होने वाली कंप्लेंट तो सबको दिखा दी, लेकिन यह भी तो सोचो कि बैंक में सालों बाद भी एक कागज ना मिलने पर भी कंप्लेंट हो सकती है। ऐसी सुविधा और जवाबदेही किसी दूसरे सरकारी विभाग में है क्या? बैंक में एक दिन भी पासबुक प्रिंट ना हो तो लोग त्राही त्राही मचा देंगे और वहीं दूसरी तरफ एक आदमी के केस का जजमेंट आया तब तक उसे मरे हुए 7 साल बीत चुके थे। सालों तक उसका बेटा केस लड़ता रहा और न्याय के द्वारा इज्जत मिलने की उम्मीद में रेप केस की पीड़िता बूढ़ी हो जाती है। लाखों केस कोर्ट में पेंडिंग है, उसकी कंप्लेंट कहां करें यह पूछने वाला कोई है क्या? बैंकर अपने अकाउंट में 100 रुपए भी कैश जमा कराएगा तो उसे जवाब लिख करके देना होगा कि पैसा कहां से आया, और वहीं दूसरी ओर एक जज के घर में 15 करोड़ रुपए मिलते हैं, उसका हिसाब पूछने वाला कोई है क्या? उसकी कंप्लेंट कहीं हो सकती है क्या? ये बताएं राघव चड्ढा जी। यह तो बैंकों की अच्छाई है कि कंज्यूमर वहां जाकर के अपनी सुनवाई के लिए कहीं बात रख सकता है। बैंकर की व्यथा को सुनने वाला कौन है? दूसरी इंडस्ट्रीज से डिस्क्रिमिनेशन झेलने वाले बैंकर अपनी बात सुनाने के लिए हड़ताल करें तो भी उनके पैसे काट लिए जाते हैं। 5 डे बैंकिंग के लिए आश्वासन दे दिया गया, अब उसे अप्लाई करवाने के लिए लड़ते रहो, हड़ताल करते रहो और अपनी सैलरी कटवाते रहो। बैंकर